तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार, जिनसे मुताल्लिक 9 सितंबर को यह खबर सामने आई थी कि वो लापता हो गए हैं और पीटीआई ने दावा किया था कि उन्हें मलिर कैंट कराची से कुछ नामालूम अफराद अपने साथ ले गए और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज वही उस्मान डार अचानक मंजर-ए-आम पर आए, सहाफ़ी कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने सनसनीखेज दावे कर दिए। पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर बराह रास्त इल्जामात लगा दिए और कहा कि पार्टी में एक गिरोह मुफाहमत की बात कर रहा था और दूसरा टकराव की सोच रखता था और इमरान खान टकराव की सोच रखने वाले गिरोह के ज्यादा करीब थे। उस्मान डार ने मजीद कहा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानियां लेकर चल रहे थे, जनरल बाजवा के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के हामी नहीं थे और पार्टी के अंदर यह माइंडसेट था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इदारों पर हमला आवर होना है। फिर 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई तो ये माइंडसेट हावी था। उन्होंने मजीद कहा कि ये माइंडसेट समझता था कि रियासती इदारों पर हमला होगा तो दबाव बढ़ेगा। उस्मान डार ने और कहा कि जब लोग ये कहते थे कि हमें रियासती इदारों पर हमला भी करना पड़ सकता है तो इमरान खान इस बयानिए की मीटिंग्स के अंदर हिमायत करते थे। शायद उन्हें इदारे के अंदर से भी ऐसी कोई मालूमात थी कि सबके नतीजे में आर्मी चीफ बदल सकता है और इदारे के अंदर से भी दबाव बढ़ सकता है। तहरीक इंसाफ को यहाँ तक पहुँचाने में इमरान खान के फैसले जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दोनों सूबाई हुकूमतें ना तोड़ी जाती तो 9 मई भी ना होता। उस्मान डार ने मजीद कहा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानिए की हिमायत कर रहे थे। इमरान खान ने रियासत मुखालिफ बयानिया जनरल बाजवा से शुरू किया और फिर वो जनरल आसिम मुनीर पर आ गए और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च भी जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए किया था। अहम बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती से पहले इमरान खान सहाफ़ियों से मुलाकात में भी ये कह चुके थे कि वो इस बात के हामी नहीं हैं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए और फैसल बाउडा भी ये दावा कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो धरना दिया था वो जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए था। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था, जबकि इससे पहले खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा तनवीर इलियास ने यह बयान दिया था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इसके अलावा उस्मान डार ने यह भी कहा कि मैं तो खुद कहीं चला गया था क्योंकि मैं 9 मई के वाक़यात के बाद डबल माइंडेड था कि क्या पोजीशन लेनी। मगर आम बात यह है कि 9 सितंबर को रिपोर्ट हुआ कि उस्मान डार को मरीन कैंट से गिरफ्तार किया गया है। फिर अगले दिन निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने बयान दिया कि उस्मान डार के वारंट बहुत पहले निकले हुए थे, इस सूरत में वो गिरफ्तार हुए। मगर बाद में सिंध हाई कोर्ट में पुलिस ने कह दिया कि उस्मान डार हमारी हिरासत में नहीं है। अब हम बात यह है कि उस्मान डार ये भी कह रहे हैं कि मैंने 9 मई को कारकुनों को कैंट जाने से रोका, मगर उन्होंने 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा था कि सियालकोट के गयूर अवाम जिन्ना स्टेडियम पुल से कैंट जाते हुए, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उन्होंने वीडियो भी ट्वीट की थी और साथ में ये लिखा भी था। मगर जो बातें आज उस्मान डार कर रहे हैं, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया था कि चीज़ें जिस तरफ जा रही थीं, जिसकी हम निशानदेही कर रहे थे, वो हमें 9 मई में होती हुई नजर आई। इसके अलावा फयाज हुसैन चौहान भी एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान हमें ये हिदायत कर चुके थे कि 9 मई के बाद किसी को दिफाई पोजीशन में नहीं जाना और इसकी मजम्मत नहीं करनी है। 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है जी। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी।